तो कहानी की शुरुआत होती है जहां हम एक लॉयर को देखते हैं। वो गाड़ी में बैठी होती है। वो एक बिजनेसमैन के लिए काम करती है जिसका नाम होता है अवॉइड। वो एक सुनसान जगह पर जाती है जहां पर वो एक आदमी बैठा होता है। वो उसे पैसे देती है। वो आदमी उसे एक बॉक्स देता है जिसमें कोई खास चीज़ थी। दरअसल वो बिजनेसमैन अवॉइड ने उसे खरीदा होता है। ठीक कुछ देर बाद वो अवॉइड लड़के ने अपने घर में एक पार्टी रखी होती है जहाँ पर उसने एक लड़के को बुलाया होता है जो काफ़ी गरीब था। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो घर का माहौल देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहाँ पर उसे वो लॉयर मिलती है। वो उससे पूछता है कि मुझे अवॉइड ने यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो कहती है अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें खुद अवॉइड के पास जाकर पूछना चाहिए। जब वो अंदर जाता है उसे काफ़ी अजीब चीज़ें दिखती हैं। उसे काफ़ी पुरानी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ तक कि छत भी बहुत अजीब होती है। थोड़ी देर में उसे एक पजल बॉक्स दिखता है। ये पजल बॉक्स ही वो खास चीज़ है जिसे वो लॉयर खरीदने गई थी। वो पजल को हाथ में लेके उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। इतनी देर में वहाँ पर वाइट आ जाता है। वो उसे बोलता है अगर तुम इसे सॉल्व कर लोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे पैसे दूंगा। वो वाइट की बात सुनकर पजल को सॉल्व करने लगता है। थोड़ी देर में पजल में से एक ब्लेड निकलता है जो उसके हाथ के आर पार हो जाता है। ब्लेड लगने की वजह से उसे काफ़ी तकलीफ होती है। इस वजह से वो पजल नीचे फेंक देता है और वो घबराकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वाइट दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि वो भाग ना जाए। इतने में वो देखता है कि पजल बॉक्स ने उसका खून पी लिया है जो उसके कटे हुए हाथ में से निकला था। साथ ही थोड़ी देर में ऊपर छत का दरवाज़ा खुलता है जो दूसरी दुनिया को दिखाता है। वहाँ से कुछ जंजीरें निकलती हैं जो उसको जकड़ लेती हैं और उसको ऐसे ही मार देती हैं। इतने में वाइट ऊपर देखकर कहता है कि मुझे वो चाहिए, मतलब हेल का गॉड। इसके बाद गाइस हमें 6 मंथ बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की रायली अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में होती है। जब वो दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं सब लोग उनको घूरने लग जाते हैं। दरअसल रायली के पास कोई जगह नहीं थी इसलिए वो अपने भाई के पास यहाँ पर रहती थी। यहाँ पर उस रायली का भाई और रायली की दोस्त भी होती है। रायली का भाई उसे हर वक्त डांटता है क्योंकि वो हर वक्त नशे में रहती थी और उसके बाद कुछ करने को काम भी नहीं था। वो उसे बोलती है कि तुम फिक्र मत करो मेरे भाई, बहुत जल्द मैं सुधर जाऊंगी। अगले दिन वो अपनी दोस्त के घर जाती है। वहाँ पर भी वो सिगरेट पी रही होती है और अपनी दोस्त को कहती है कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ हासिल करना चाहती हूँ। जिस पर उसका दोस्त उसे बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से तुम बहुत जल्द सब कुछ हासिल कर पाओगी। वो उसे बोलता है कि एक वेयर हाउस है जो बहुत अरसे से बंद है और वहाँ पर काफ़ी कीमती सामान रखा जाता है। तो रायली उसे बोलती है तो फिर हमें वहाँ पर जाकर चोरी करनी चाहिए। उसका फ्रेंड उसे आगे से कहता है अगर तुम चाहती हो तो हम ऐसा कर लेंगे, वहाँ पर पड़ा हुआ कीमती सामान हम बेच देंगे जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। वो एक दूसरे की बात पर एग्री हो जाते हैं और रात को वेयर हाउस पहुँच जाते हैं। वो वहाँ पर तलाशी लेते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन थोड़ी देर में उनको एक तिजोरी मिलती है जिसमें एक बॉक्स पड़ा होता है। उस बॉक्स में कुछ भी नहीं बल्कि वही पजल पड़ी होती है। रायली हैरान होकर उससे पूछती है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन उसका दोस्त से कहता है मुझे नहीं पता, अगर तुम चाहो तो इसको अपने पास रख सकती हो। रायली उस पजल को अपने पास रख लेती है और घर चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसका भाई उसे फिर डांटता है क्योंकि वो फिर से नशे में थी। वो अपने भाई से कहती है कि तुम हमेशा मुझे डांटते रहते हो, जब मेरा अच्छा वक्त आएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस पे उसका भाई उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत नहीं संभाल सकता, तो शराफत इसी में ही है कि तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से वो सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो गाड़ी के पास जाती है ताकि वो सो सके और गुस्से में नशे की दवाई भी लेती है ताकि वो सुकून ले सके। इसके बाद वो सोती नहीं बल्कि एक पार्क में जाती है और वहाँ पर जाकर पजल को सॉल्व करने लगती है। इतने में ही उसमें से एक ब्लेड निकलता है जो उसके हाथ पर नहीं लगता और ना ही उसका खून निकलता है। तब भी वो अचानक सामने एक भूत जैसी चीज़ को देखती है। वो भूत से कहती है कि ये ब्लेड तुम्हारे लिए निकला था। रायली काफ़ी परेशान होकर सोचती है कि शायद ये मेरा वहम है। इतने में भूत उसे फिर से बोलती है कि चलो मेरे साथ। वो ये देखकर बहुत घबरा जाती है मगर तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। इतने में उसके सामने एक और भूत आती है जिसके पूरे सारे और पूरे जिस्म पर पिंस लगी हुई थी। वो रायली से बोलती है अगर तुम हमारे साथ नहीं चल सकती तो तुम किसी और को लेकर आओ। वो देखकर वो इतना घबरा गई थी कि बेहोश हो जाती है। रात के वक्त रायली के भाई को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहन को ढूंढने बाहर निकल जाता है। जब वो पार्क की तरफ आता है तो उसे वो मिल भी जाती है लेकिन एकदम से बेहोश मिलती है और उसके हाथ में वो पजल भी होता है। वो उस पजल को अपने हाथ में लेता है तो उसके हाथ में वो ब्लेड लग जाता है। वो रायली से बोलता है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं खून साफ करने जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो फिर हम घर चलते हैं। वो वॉशरूम में जाता है हाथ धोने तो देखते हैं पजल ने उसका खून भी पी लिया है। रायली देखती है कि वो पजल अपनी मर्जी से अपनी शेप चेंज कर रहा है। तभी वॉशरूम में एक दरवाजे से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है जहाँ से कोई चीज निकलकर रायली के भाई को अंदर खींच लेती है। रायली के भाई की आवाज सुनकर रायली उसे बचाने के लिए अंदर जाती है। वो देखती है कि उसका भाई तो यहाँ पर है ही नहीं। वो पुलिस को इस बारे में बताती है तो पुलिस भी यहाँ पर उसकी छानबीन करने आती है। पुलिस को कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता कि वो यहाँ से कैसे गायब हुआ। उसके साथ ही रायली को घर ले आते हैं और सोचने लगते हैं कि रायली का भाई कहाँ पर जा सकता है। रायली उन्हें बोलती है कि मैंने कल नशे की दवाई खाई थी इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि दिमाग पर थोड़ा जोर डालो, तुम्हारा भाई इस टाइम कहाँ पर जा सकता है। कुछ भी ना समझ आने के बाद रायली अपने उस दोस्त के पास जाती है जिसके साथ वो वहाँ पर चोरी करने गई थी। वो यहाँ पर भी उस भूत जैसी चीज को देखती है और देखकर काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। ये देखकर उसका दोस्त बोलता है क्या हुआ रायली, तुम ठीक तो हो। वो उसे आगे से कहती है पता नहीं क्या हुआ, मैं कल रात से अजीबोगरीब चीजें देख रही हूँ और ऐसा तब से हो रहा है जब से मैं उस पजल को सॉल्व कर रही हूँ। उसमें से ब्लेड निकलता है जो मेरी बजाय मेरे भाई को लग गया, तो तभी से मेरा भाई वहाँ से गायब है। ये सुनकर उसका दोस्त से बोलता है कि जरूर इस पजल में कुछ ना कुछ है। ये सुनकर वो दोनों इसका पता लगवाने लगते हैं। उनको पता चलता है कि उस तिजोरी में ये पजल किसी लॉयर
लॉयर ने रखा था जो इस टाइम हॉस्पिटल में है, वो उसका पता करने वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है ये कोई और लॉयर नहीं बल्कि वो ही है जो वाइट के लिए काम करती थी। रायली उसे सारी बात बताती है जिस पर वो लॉयर उसे बोलती है कि उस बॉक्स का ताल्लुक उस वाइट से है, मेरे से नहीं, जिसके लिए मैं काम करती हूँ। वो बहुत ही जालिम इंसान है, उसने इस पजल का इस्तेमाल करके बहुत सी जानें भी ले ली। वो कहती है इस बॉक्स में कुछ तो ऐसा है जो उसने इतना छुपा के मेरे से रखवाया। वो रायली से बॉक्स मांगती है और फेंकने लगती है, लेकिन रायली उसे मना कर देती है क्योंकि रायली का मानना था कि इसके जरिए उसका भाई वापस आ सकता है। तभी उसमें से वो ब्लेड फिर से निकलता है जो उस लॉयर के हाथ में लग जाता है। लॉयर का भी खून निकलता है, उस पजल पर लग जाता है। इसका मतलब यही था कि वो भी मरने वाली थी। वो उन दोनों से बोलती है अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मरने की बारी मेरी है, वो मुझे लेने आते ही होंगे। ये देखकर वो काफी डर जाते हैं और पजल को लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जब वो गाड़ी में बैठकर वापस जा रहे होते हैं तभी पजल दोबारा से अपनी शेप चेंज करता है। लॉयर जब हॉस्पिटल में लेटी होती है तभी वहाँ पर दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और बहुत सारी गोस्ट वहाँ से निकलकर उसे जकड़ लेती हैं और जान से मार देती हैं। रात को रायली इंटरनेट पर वाइट के बारे में पढ़ती है तो उसे पता चला है वो बहुत ही अमीर इंसान था। लड़ौने और पुराने जिस्म जमा करने का उसे बहुत ही शौक था। उसने एक महल बनाया हुआ था जहाँ पर वो अपने मेहमानों को बुलाया करता था, लेकिन वहाँ पर उसके मेहमानों की बहुत ही दीप तरह की मौत हो चुकी थी। रायली वाइट के बारे में अपने दोस्त को बताती है, लेकिन वो उसकी बातें सुने बगैर वो पजल को फेंकने जाता है। रायली उसे मना करती है और बहुत गुस्सा होती है। अगले दिन रायली उसकी छानबीन करने के लिए वाइट के महल पहुंचती है। वो देखती है कि महल को चारों तरफ से जंगले ने घेरा हुआ है। दरअसल वाइट कुछ साल पहले मर चुका था, इसलिए ये महल बंद था, यहाँ पर कोई भी नहीं था आता। रायली उसके पास जाती है तो उसे वहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं दिखता। इतने में उसे एक खिड़की खुली दिखती है जिसके जरिए वो अंदर आ जाती है। वहाँ पर काफी सारे स्विचेस थे जो छत के दरवाजे और दूसरे दरवाजे खोलने के लिए लगाए गए थे। इसके बाद वो वाइट के रूम में जाती है जहाँ वो दीवारों पर वही भूत वाली चीजों की शक्लें देखती है। फिर वहाँ उसे वो किताब मिल जाती है जिस पर वो पजल के बारे में लिखा हुआ था। बुक के अंदर उस बॉक्स के बारे में लिखा हुआ था। ये कोई मामूली बॉक्स नहीं बल्कि जहन्नम मतलब हेल से आया हुआ था। जिस इंसान के पास भी होता था वो इसकी मदद से कुछ भी हासिल कर सकता था। उस बॉक्स के आखिरी स्टेप छठे स्टेप पर एक ऐसी चीज मिलेगी जो उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकती है, मतलब हेल का गॉड मिलेगा। मतलब हेल का गॉड उनके सामने आएगा, वो उनके सामने अपनी बातें रखेंगे तो वो उनकी बातें पूरी करेगा। इसके बाद जो वो चुड़ैलें नजर आती थी वो बल्कि दूसरी दुनिया में रहती थी। उन चुड़ैलों का एक ही काम था, जो भी होता उसे अपने साथ ले जाती और उसे दर्द देती। इन डेमंस के हेड का नाम पिन हेड है। सब डेमंस हेल में ही काम करती थी। ये सब पढ़कर वो समझ जाती है कि अब मेरा भाई भी हेल में जा चुका है, इसलिए मुझे और भी लोगों को सैक्रिफाइस करना होगा ताकि हेल का गॉड आए और उससे मैं अपना भाई मांगू और वो मुझे मेरा भाई वापस कर दे। तभी वहाँ पर उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं और ये सब मिलकर उस जगह की छानबीन करने लगते हैं। वहाँ पर रायली अपने भाई के दोस्त को इस पजल के बारे में सारी बात बता देती है। वो उन्हें कहती है इसमें टोटल 6 स्टेप हैं, जिनमें से 2 पार हो चुके हैं, बाकी 4 पार करने के बाद हेल का गॉड हमें मिलेगा और हम उसके सामने अपनी ख्वाहिशात रखेंगे, वो उन्हें पूरी भी करेगा। लिली की दोस्त को एक खुफिया बटन दिखता है जिसके दबाने पर एक दरवाजा खुलता है जो अंदर से अंधेरा ही अंधेरा होता है, मगर तब भी वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। वो काफी डर जाती है, उसकी आवाज सुनकर सभी उसे बचाने आते हैं। इतने में रायली देखती है कि उसका पजल बॉक्स वहाँ से गायब था। उसी अंधेरे में एक आदमी था जिसके हाथ में वो पजल बॉक्स था और वो वही पजल बॉक्स उसकी फ्रेंड के पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो जोर से चीख मारती है। इसके साथ ही वो दरवाजा खुलता है, वो वहाँ से बाहर आ जाती है। इतने में उसके दोस्त वहाँ पर पहुंच जाते हैं और जल्दी से उस बॉक्स को हटाते हैं। रायली ये देखकर समझ जाती है कि इसकी भी जान अब खतरे में है। डीमंस इसे आगे अपने साथ ले जाएंगे। उसे बचाने के लिए वो महल से ले जाने लगते हैं। तब भी हम देखते हैं कि बॉक्स अपनी शक्ल बदल रहा है। अब रायली की दोस्त खुद को दूसरी दुनिया में पाती है जहाँ पर बाकी डेमंस और पिन हेड मौजूद थे। वो डरते हुए उनसे पूछती है कि आप क्या चाहते हैं, जिस पर पिन हेड उसे बोलती है हम तुम्हें दर्द देने आए हैं। इतने में वो अपने माथे से एक पिन निकालती है तो उसकी फ्रेंड की गर्दन में घुसा देती है और यहाँ पर रायली शीशे से पीछे दूसरी दुनिया को देखती है जहाँ पर डेमंस ने उसकी दोस्त को बंदी बनाया हुआ था। ये देखकर वो काफी लोग डर जाते हैं और उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। ये देखकर वो सब समझ जाते हैं कि जिसका भी खून उस बॉक्स में जाएगा डेमंस आके उसे अपने साथ ले जाएंगे। ये देखकर रायली उस बॉक्स को अपने हाथ में लेती है और नदी के पास जाती है उसे फेंकने के लिए। ये देखकर वहाँ पर पिन हेड आ जाती है। वो उसे मना करती है कि तुम ऐसा नहीं करो, अगर तुम्हें अपना भाई वापस चाहिए तुम इसके स्टेप सारे पूरे करने होंगे और इसके लिए और लोगों को सैक्रिफाइस करना होगा। इतने में ही ब्लेड निकलकर रायली के हाथ पर लग जाता है। ये देखकर पिन हेड उसे बोलते हैं देख लो अब मरने की बारी तुम्हारी है, लेकिन वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, तुम्हें अपनी जगह किसी और को सैक्रिफाइस करना होगा, अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हें हम अपने साथ ले जाएंगे। इतने में ही रायली के फ्रेंड उसे अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। तभी पिन हेड अपना डेमन उनके पीछे लगा देती है। वो डेमन उनके पीछे लग जाता है। डेमन बेसिकली रायली के पीछे लगा होता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे बचाने के लिए उसको पकड़ लेता है। इतने में ही डेमन उसके हाथ पर काट देता है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। तभी बॉक्स में से फिर से ब्लेड निकलता है। रायली समझ जाती है बॉक्स चाहता है कि मैं उसके लिए किसी को कुर्बान करूं। ये देखकर उस पजल को वो डेमन में घुसा देती है जिससे उसका खून पजल में चला जाता है, जिससे वो पिनहेड जंजीरों से उस डेमन को मार देती है। इसके बाद वो बॉक्स फिर से शक्ल बदल लेता है और वो लोग दोबारा से महल में आ जाते हैं और बटन दबाकर सभी लोहे के दरवाजे बंद कर देते हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे डेमन थे जो दरवाजा लगने की वजह से अब अंदर नहीं आ सकते थे। रायली अपने दोस्तों को बताती है कि उनके पास मेरा खून है, वो चाहते हैं कि मैं अपनी जगह किसी और को सैक्रिफाइस कर दूं, लेकिन तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए हमें यहीं रहना चाहिए।
अब हम देखते हैं कि उसी अंधेरे से वही आदमी बाहर आ जाता है। जब उसको हम रोशनी में देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि खुद वाइट है। वो रायली के दोस्त को पकड़ लेता है और पूछता है मैंने तुम्हें एक काम दिया था और वो अभी तक क्यों नहीं हुआ। इसका ये मतलब था कि रायली का ये दोस्त उसके साथ मिला हुआ है। दरअसल रायली के दोस्त को एक काम दिया होता है कि वो अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस कर यहाँ पर लेके आए ताकि वो गॉड से कुछ मांग सके, जिससे उसकी जिंदगी में जो दर्द है वो कम हो जाए। वर्ड ने पहले भी ये सेक्रीफाइसेस किए थे लेकिन हेल के गॉड ने उसकी कोई भी ख्वाहिशात पूरी नहीं की, बल्कि वो उसे भी डेमन बनाकर अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। इसलिए वो वाइट वहाँ से भाग गया और साथ इस बॉक्स को भी चुरा लाया। तभी वहाँ पर रायली और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वाइट वहाँ से छुप जाता है। रायली अपने दोस्त को प्लान बताती है कि मैं दरवाजा खोलकर एक डेमन को अंदर बुलाऊंगी और जब वो अंदर आएगा तो मैं चालाकी से ये ब्लेड को उसी के अंदर घुसा दूंगी, जिससे वो सेक्रीफाइस हो जाएगा और हम सबकी जान बच जाएगी। इसी प्लान के साथ वो बाहर आती है और पिनहेड को कहती है मैं खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर पिनहेड उसके पीछे अपना एक डेमन भेजती है, जिसे देखकर रायली अपने घर आ जाती है। तभी डेमन उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। ये लोग मिलकर गेट बंद कर देते हैं ताकि कोई और डेमन अंदर न आ जाए। वो उस पजल बॉक्स से उस पर हमला करने जाती है लेकिन उल्टा वही उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बॉक्स उसके हाथ से गिर जाता है। तभी रायली का दोस्त डेमन को दरवाजे में फंसा देता है। इतने में ही वाइट बाहर आता है तो वो बॉक्स को उठाकर रायली के दोस्त के पेट में घुसा देता है, जिससे उसका खून बॉक्स में चला जाता है। वो उस बॉक्स को छत के बीचों बीच रख देता है। रायली उसे जिंदा देखकर काफी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि ये बस वहम है कि गॉड हमारी ख्वाहिशात पूरी करेगा, क्योंकि हेल का गॉड हमारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करता, बल्कि वो उस इंसान को भी डेमन बना देता है ताकि उसकी एक बड़ी आर्मी बन जाए। उसने मुझे भी डेमन बनाना चाहा लेकिन मैं वहाँ से बाहर आ गया, इसलिए मैं तुम सबको सेक्रीफाइस करूंगा। जिसपे हेल का गॉड आएगा और उससे मैं ये मांगूंगा कि मुझे छोड़ दो। बॉक्स को नीचे रखने से आसमान से एक बड़ी सी चीज नीचे आती है जो कोई और नहीं बल्कि हेल का गॉड ही था। इसके बाद वर्ड सारे दरवाजे खोल देता है, जिसकी वजह से सभी डेमन्स अंदर आने लगते हैं। पिनहेड वर्ड से पूछती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो उसे कहता है कि मैं और दर्द नहीं सह सकता, मुझे अब ठीक होना है। पिनहेड उसे कहती है कि तुम्हें हेल के गॉड की तरफ से दिया हुआ एक गिफ्ट है, अगर तुम इसे ठुकराओगे तो तुम्हें और भी बड़ी सजा मिलेगी। वो कहता है कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस इस दर्द से छुटकारा चाहिए। ये सुनकर हेल का गॉड उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है और उसे इस दर्द से निकाल देता है। मौका देखकर रायली उस पजल बॉक्स को ले लेती है और बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ आकर वो देखती है कि डेमन ने उसके दोस्त को बंदी बनाया हुआ है। रायली उसे बोलती है कि ये बहुत मासूम है, तुम इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। डेमन उसे बोलती है अगर तुम इसकी जगह किसी और को सेक्रीफाइस करना चाहो तो कर सकती हो। ये सुनकर रायली उस पजल को अपने उसी दोस्त के पेट में घुसा देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था मेरा ये दोस्त उस वर्ड के साथ मिला हुआ है। डेमन ये देखकर पहले वाले को छोड़कर उसके पीछे पड़ जाती है। अब वर्ड ठीक हो गया था मगर हेल का गॉड उसे अपने साथ ले गया था। इसके साथ ही रायली का वो दोस्त भी हेल में चला गया था। अब रायली अपने बचे हुए दोस्त को ऊपर लेकर आती है, जहाँ पर सारे डेमन्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पिनहेड उसे कहती है कि तुम आखिरी स्टेप पर हो, अपनी ख्वाहिशात हमारे सामने रखो। रायली को वर्ड की बातों से पता चल गया था ये लोग कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते, बस ड्रामा करते हैं अपने जाल में फंसाने का। ये सोचकर वो पिनहेड से बोलती है मैं जानती हूँ मेरा भाई मार चुका है, वो अब वापस नहीं आएगा। ये सुनकर पिनहेड उसे ख्याल में उसका भाई दिखाती है, जो उसे कहता है कि रायली मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो। रायली समझ जाती है कि वो सब चाल चल रही है मुझे फंसाने के लिए। वो कहती है नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो बॉक्स को वहीं पर रखकर अपने दोस्त के साथ बाहर चली आती है। इसके बाद सभी डेमन वहाँ से गायब हो जाती हैं। अब वाइड को हम हेल में देखते हैं, जहाँ के गॉड उसकी जिल्द निकाल कर उसे भी डेमन बना देते हैं और उसे भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। गाइस यहाँ से ये बात साबित होती है कि उस पजल बॉक्स से किसी की भी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी होती, ये सब ड्रामा है। जो भी हो आखिर में सबको डेमन ही बनना पड़ता है। इसके साथ ही गाइस ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। गाइस बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।